हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन चैप्टर वाइज समरी एंड एनालिसिस को। इसके ऊपर मूवी भी है, हैरी पॉटर की सीरीज़ है एंड दिस इज़ द फर्स्ट बुक इन द सीरीज़। और इसका एक और अल्टरनेट टाइटल भी है जो कि अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, हैरी पॉटर एंड सोसरस स्टोन। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना। मूवी देखने से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द मूवी एंड नॉवल, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नॉवल बेस पे होना है तो आप नॉवल पे फोकस करें। ये तमाम चैप्टर्स के समरी और एनालिसिस है, मैंने पढ़ के हाईलाइट किया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लाइंस कोटेशंस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ये सब कुछ डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बिगिन विद द करेक्टर्स। पहले मैं आपको करेक्टर्स समझाना चाहूँगा ताकि आप स्टोरी को लिंक कर पाए। आल्दो देयर आर मेनी करेक्टर्स, बहुत सारे करेक्टर्स है हैरी पॉटर में, और हम उनको देखेंगे जो कि बुक 1 में है और जिनका इम्पोर्टेंट रोल है बुक 1 के अंदर। बिगिन विद द करेक्टर ऑफ हैरी पॉटर हिमसेल्फ, जो कि एक नावल के स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसको जो है अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ा जाता है। हैरी पॉटर ही इज़ द प्रोटोगनिस्ट एंड इम्पोर्टेंट करेक्टर इन द नावल। और इनके जो है पेरेंट्स उस टाइम पे जो है मर चुके होते हैं, जिनका नाम है लिली पॉटर एंड जेम्स पॉटर। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है प्रोफेसर अल्बस डम्बलडोर, जो कि काइंड ऑफ हेड होते हैं मैजिकल स्कूल हॉगवर्ट्स के, ठीक है। एंड देन कैरेक्टर ऑफ हरमाइनी आ जाता है, हरमाइनी आ जाती है, हरमाइनी ग्रेंजर हैरी पॉटर की फ्रेंड बन जाती है। एंड देन द कैरेक्टर ऑफ वोल्डेमॉर्ट, जो कि इस नॉवल के जो है विलन है, एंटागनिस्ट है वोल्डेमॉर्ट, जो कि एक विलन है, इविल है, ठीक है। एंड देन ड्रेको मेलफॉय, अगेन ये भी एक काइंड ऑफ इविल कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। और आ जाता है हैग्रिड का कैरेक्टर। हैग्रिड जो है कीपर ऑफ द की होता है हॉगवर्ट्स में, और इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है हैरी के लाइफ में। इज़ अ काइंड कैरेक्टर और हैरी उसको बहुत पसंद करता है। प्रोफेसर स्नेप, जो उनका वन ऑफ द प्रोफेसर्स एट हॉगवर्ट्स, उसका भी रोल हम देखेंगे जब हम नॉवेल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। देन हैरी का जो दोस्त है रॉन वीजली, ये तीनों दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी फ्रेंडशिप को आप देखेंगे रॉन, हरमाइनी और हैरी पॉटर का, ठीक है। देन प्रोफेसर क्विरल, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि नॉवल के अंदर हम देखेंगे कि वोल्डेमॉर्ट इसके बॉडी के अंदर रिजाइड करता है, रहता है। नेविल लॉन्ग बॉटम्स, इसका भी माइनर सा रोल है, इसका जिक्र आएगा। एंड देन प्रोफेसर मैगोनिगल, नॉवल के स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि वो डम्बलडोर के साथ आ जाती है, ठीक है, उनका भी रोल है काफ़ी। एंड देन हैरी के जो रिश्तेदार है, उनके कज़न जो है, उस फैमिली का नाम है जी डर्सले फैमिली, जिनमें उनके अंकल वर्नन होते हैं और उनकी आंट पिटूनिया और उनका बेटा डुडली। जब हैरी जो है स्टार्टिंग में, नॉवल के स्टार्ट में हम देखेंगे कि उनका, हैरी का कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं होता, तो इनके घर उनको रखा जाता है ताकि वो उसकी ग्रूमिंग कर सके, और जब वो 11 साल का हो जाए तो देन उसको हॉगवर्ट्स ले जाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट करेक्टर्स थे। बीच में एक गॉब्लिन का भी जिक्र आता है जब हैरी कुछ सामान लेने जाता है डाइगन एली, ठीक है, ग्रिंगॉट जो कि बैंक होता है विजर्ड्स का, वहाँ पे वो ग्रिप हुक इससे मिलता है, जो कि गॉब्लिन है। एंड यही थे, ये मेजर करेक्टर्स है नोवेल 1 के अंदर, ठीक है। आल्दो बहुत सारे करेक्टर्स है पूरे नोवेल और सीरीज़ के अंदर, इन करेक्टर्स का जिक्र नोवेल 1 के अंदर आएगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी। चैप्टर 1 में क्या होता है? चैप्टर 1 ओपन होता है विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ डर्सले फैमिली, जो कि फॉर प्राइवेट ड्राइव, जो कि इनकी लोकेशन है, उस जगह का नाम है जहाँ पे डर्सले फैमिली रहते हैं, वहाँ का जिक्र है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। वहाँ के उनके अंकल जो है डर्सले फैमिली का हेड, हैरी पॉटर का अंकल वर्नन अंकल, ठीक है, एंड जो कि एक ओवर वेट और
जो है मोटे से आदमी होते हैं, और उनकी वाइफ पुटूनिया, राइट, पिटूनिया। और उनका एक सन होता है डुडली, अगेन वो भी फैटी बॉय होता है और शरारती होता है, राइट। एंड वो एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एंड हैरी की जो मदर है लिली, वो पिटूनिया की सिस्टर है, लेकिन वो उनको पसंद नहीं करती, उससे हेट करती है, राइट। सो अगेन एक दिन क्या हो जाता है, ये अंकल जो है वर्नन, वो जब काम पे जा रहे होते, सो वो स्ट्रेंज चीज़ उनको नोटिस कर रहा होता है अपने सराउंडिंग के अंदर की अनयूजुअल और स्ट्रेंज चीज़ें होने लगती है। वो नोटिस करता है कि एक कैट जो है मैप रीड कर रहा होता है। दूसरा स्ट्रेंज थिंग ये कि बहुत सारे लोग स्ट्रीट में है जो उन्होंने लॉन्ग क्लॉक्स पहना हुआ है। As he passes by overhears some of them talking about the potters। लोगों को वो सुनता है कि वो पॉटर्स के बारे में कुछ बात कर रहे हो। सो एवरीथिंग इज़ अनयूजुअल दैट डे। कुछ स्ट्रेंज चीज़ें होने लगती है। फिर क्या हो जाता है, फ्यू मिनट्स बाद उस स्ट्रीट के अंदर एक टॉल थिन मैन अल्बस डम्बलडोर अपीयर हो जाते हैं और वो स्ट्रीट की तमाम लाइट्स को बुझा देते हैं। एंड जो केट थी मैप रीड कर रही थी, वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ वुमेन, एक वुमेन में ट्रांसफॉर्म होती है जो कि प्रोफेसर मैगोनिगल होती है। सो ये जो है मैजिकल वर्ल्ड, हॉगवर्ट्स से मैजिकल वर्ल्ड से दूसरे नॉन मैजिकल वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। सो देयर आर टू वर्ल्ड सेटिंग। अगर आप नोवेल के देखे तो टू वर्ल्ड है, एक मैजिकल वर्ल्ड हॉगवर्ट्स और दूसरा दी वर्ल्ड ऑफ नॉर्मल पीपल जिनको वो मगल्स कहते हैं, ठीक है। सो मगल्स के वर्ल्ड में आगे मैजिकल फिनोमिना टेक्स प्लेस होने लगती है। एंड देयर वर, वो बताते हैं प्रोफेसर डम्बलडोर को कि देयर आर रूमर्स अबाउट द डिसअपियरेंस ऑफ यू नो हु। सो यू नो हु किसकी बात हो रही है, वोल्डेमॉर्ट की बात हो रही है, क्योंकि वो एक डार्क विज़र्ड है और उसका नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। सो यू नो हु लोग जो है अवॉइड करते हैं उसको नाम को। सो इतना जो है डार्क इविल विज़र्ड था वो, ठीक है। वो जो है रूमर्स थे कि वो एक फ़ाइट हो गई इसकी हैरी के पेरेंट्स के साथ। आफ्टर दैट वो इतना कमज़ोर हो गया कि ही डिसअपियर्ड, और जो हैरी था, हैरी पॉटर छोटा सा लड़का, वो जो है सेव्ड हो गया इसके कर्ज से। सो अगेन वो हम डिस्कस कर लेंगे। सो टाइटल जो चैप्टर 1 का था, द बॉय हु लिव्ड, वो रेफर करता है हैरी पॉटर को। लिलियन जेम्स पॉटर दे बोथ आर डेड, ठीक है। और उनका जो इन्फेंट सन हैरी पॉटर था ही सर्वाइव कर गया। सो ही रेफर टू एज द बॉय हु लिव्ड। सो हैरी पॉटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मशहूर हो गया कि इसने जो है वोल्डेमॉर्ट जो कि इतना ख़तरनाक जादूगर है, उसके जादू से, उसके कर्ज से ये लड़का बच गया। सो इट वाज अ मिरेकल। एंड देन सो हैरी का कोई नहीं होता तो उसको क्या कर देते हैं डम्बलडोर और दूसरे प्रोफेसर, वो ये सोचते हैं कि इसका एक ही रिश्तेदार है हैरी के, और वो है डर्सली फैमिली, तो वो उनको यहाँ पे रख ले। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी हैग्रिड, जो कि एक बड़ा सा आदमी होता है और वो की कीपर होता है हॉगवर्ट्स का। वो हैरी को लेके फ्लाइंग मोटर बाइक पे आ जाते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर डम्बलडोर और मैगोनिगल थे, वहाँ पे आ जाते हैं। और वो क्या कर देते हैं, हैरी पॉटर को डर्सली फैमिली के दरवाजे के पास एक लेटर के साथ छोड़ के चले जाते हैं कि ये उनका वाहिद रिश्तेदार है, इसका कोई नहीं। सो वो उनको जो का उनकी अपब्रिंगिंग करे, ठीक है। सो आंट जो थी हैरी पॉटर की आंट पिटूनिया, शी बिलीव्स दैट हर सिस्टर, जो उनकी सिस्टर लिली पॉटर है हैरी पॉटर की मदर, वो उनसे नफ़रत करती थी। वो कहती थी कि जो है शी इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। जो नॉर्मल लोग थे इस तरह नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि शी पोजेस मैजिक्स, ठीक है। मैजिक थी, विच थी अ काइंड ऑफ। सो इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी पॉटर डायरेक्ट स्विच कर जाती है स्टोरी, जब हैरी पॉटर ही ट्रांस टू बी ग्रोन अप नाउ, ठीक है। सो 10 इयर्स पास हो गए, अभी हैरी पॉटर की 11th बर्थडे आने वाली है
और ही हैज़ बीन ग्रोन अप, और स्टोरी आगे चलती है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि हैरी पॉटर किस तरह रहता है उस घर में, किस तरह उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है या इल ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो है रिश्तेदार। उनके सन ना, उसका जो कज़न है डडली, किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, डडली को प्यार दिया जाता है, हैरी पॉटर को नहीं दिया जाता है। और हैरी पॉटर जो है स्मॉल कबर्ड में रहता है अंडर द स्टेयरकेस, ठीक है। और वो जो है अपने कज़न के पुराने कपड़े पहनता है, पब्लिक स्कूल जाता है। सो एवरी काइंड ऑफ इल ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाता है। हैरी पॉटर की डिस्क्रिप्शन है कि थिन बॉय से, ग्लासेस पहनता है, ठीक है, ग्रीन सा आइस है, ब्लैक हेयर है और वो ग्लासेस पहनता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है हैरी पॉटर में, वो ये कि उसके जो है फोरहेड में एक मार्क है, दैट शेप लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग के बोल्ट की तरह का एक मार्क है, ठीक है, हैरी पॉटर के सर में। सो ये मार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हैरी पॉटर जो है क्वेश्चन पूछता है अपनी आंट से कि ये शिकार उसको कहाँ से आया। तो अगेन वो उसको ये आंसर देती है कि जब बचपन में तुम्हारा कार क्रैश हो गया था जिसमें तुम्हारे वालिदैन फौत हो गए, ये उसी इंसिडेंट की वजह से है। जबकि रियलिटी ये नहीं है, हम जानते हैं रियलिटी ये है कि ये वोल्डेमॉर्ट की वजह से है। सो डुडले, उसके कजन जो है डुडले की बर्थडे हो जाती है एंड देन वो बाहर घूमने जाते हैं ज़ू, ठीक है। डुडले का बेस्ट फ्रेंड भी उनके साथ हो जाता है, होता है। और अंकल वर्नन हैरी पॉटर को जो है पहले ही वार्न करते हैं कि अगर कोई समथिंग अनयूजुअल हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, ठीक है। हैरी पॉटर बेचारा डरा सहमा उनके साथ चला जाता है। सो कभी भी वो बाहर इस तरह घूमने नहीं गया हुआ था, और ये भी जो है वो खुशी से उनको नहीं ले जाते बल्कि मजबूरी में हैरी पॉटर को ले जाते हैं, क्योंकि घर में रहेगा तो वो ऑकवर्ड चीज़ें करने लगेगा। और उनको पता है कि हैरी पॉटर के साथ अक्सर अनयूजुअल चीज़ें होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अंट पिटूनिया जब हैरी पॉटर के बाल काट देती है तो अगले ही दिन मिरेकलसली दोबारा उसी लेंथ में ग्रो होने लगते हैं। जब हैरी को डुडले का जो गैंग था, ठीक है, वो तंग करने लगते हैं तो अगेन ही इज़ फाउंड हिमसेल्फ ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल किचन। सो इस तरह के मायरकल्स टेक्स प्लेस होने लगते हैं, मैजिकल फिनोमिना हैरी के साथ। और अगेन उनको पता है उनके अंकल आंटी डुर्सले फैमिली को कि हैरी पॉटर जो है ही पोजेस मैजिक, ही इज़ अ विज़र्ड, लेकिन वो बात इससे छुपा देते हैं। और यहाँ पे जो है हैरी पॉटर को अंदाज़ा हो जाता है अपने मैजिकल पावर्स का। ज़ू में जब वो रेप्टाइल हाउस में के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा स्नेक होता है जिसका नाम बोआ कंस्ट्रिक्टर है। सो वो हैरी के साथ कम्युनिकेट करने लगता है और वो ये कहता है कि मुझे ब्राज़ील से लाया गया है एंड आई एम कैप्टिव है। और सडनली क्या हो जाता है, जो ग्लास था वहाँ पे वो डिसअपियर होता है, ग्लास डिसअपियर होता है और जो स्नेक था अंदर वो बाहर निकलता है और हैरी को थैंक यू कहते हुए वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है। सो हैरी ख़ुद भी सरप्राइज था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट स्नेक टॉक्स टू हिम, ठीक है। सो अगेन अंकल वर्नन को आ जाता है बहुत गुस्सा, क्योंकि यह हैरी की वजह से हुआ इस तरह के काम। एंड द ओनली मेमोरी हैरी को जो याद था ऑफ हिज बिफोर डोसले के घर आने की वजह से आने से पहले वो था फ्लैश ऑफ ग्रीन लाइट एंड द बर्निंग पेन इन हिज फोरहेड, ठीक है। एक ही मेमोरी है हैरी के माइंड में, वो बस वो था फ्लैश ऑफ ग्रीन लाइट और उसके फोरहेड में जो स्कार था उसकी पेन। और हैरी के साथ समटाइम्स ये भी होता है कि स्ट्रेंजली ड्रेस पीपल उसके सामने आ जाते हैं स्ट्रीट में और उनसे ग्रीट करते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं कि वो हैरी पॉटर को जानते हैं, क्योंकि मैजिकल वर्ल्ड में हैरी पॉटर बहुत ही मशहूर हो गया था। और मॉडर्न मैजिकल बुक्स में उसका जिक्र भी है कि द बॉय हु लिव्ड, ठीक है। सो ये फेमस था, बहुत ही फेमस था, और इसीलिए वल्नरेबल ना हो इसीलिए उन्होंने इनको एक मगल फैमिली के अंदर छोड़ दिया था, और ताकि हैरी सेफ रहे, ठीक है। और जब वो ग्रोन अप हो जाए
तो फिर उसको मैजिकल वर्ल्ड के अंदर ले जाया जाएगा जब हम देखेंगे हैरी की 11th बर्थडे पे। सो वन मॉर्निंग क्या हो जाता है, हैरी गोज टू गेट द मेल एंड फाइंड अ लेटर एड्रेस टू हिम एज हैरी पॉटर। हैरी पॉटर जो है उसका कोई नहीं होता, लेकिन एक दिन उसको लेटर आ जाती है, वो देख के बड़ा हैरान होता है। ठीक है, हाँ, मिस्टर एच पॉटर द स्मॉलेस्ट बेडरूम, उसके एग्जैक्ट लोकेशन का उसको लेटर आता है, लेकिन उनके जो अंकल वर्नन होते हैं वो उनको लेटर पढ़ने नहीं देते, सो ये सिलसिला चलता रहता है। आउल्स आ जाते हैं उनके घर के बाहर और स्ट्रेंज डिफरेंट तरीक़ों से लेटर उनके घर पे आने लगते हैं, कभी चिमनी से तो कभी किस तरह। सो लेटर्स, अंकल वर्नन पूरी कोशिश करता है कि लेटर हैरी तक ना पहुंचे, हैरी उसको रीड ना कर पाए, वो लेटर्स जला देते हैं। देन फिर वो बाहर चले जाते हैं, होटल चले जाते हैं और फिर वहाँ पे भी हैरी के नाम का लेटर आ जाता है। लेटर्स आने बंद नहीं हो जाते, इवन संडे के दिन भी जब पोस्ट बंद था तब भी लेटर आने लगते हैं। सो अगेन लेटर्स की भरमार हो जाती है और अंकल वर्नन पूरी कोशिश करते हैं कि लेटर हैरी तक ना पहुंचे, क्योंकि उनको ये डर था कि इसी तरह का लेटर आया हुआ था लिली पॉटर को। ठीक है, जब when she joined हॉगवर्ट्स, हो वो ये नहीं चाहते कि हैरी भी हॉगवर्ट्स ज्वाइन कर ले। चैप्टर 4 के अंदर हम देखेंगे कि अ जाइंट मैन जो कि हैग्रिड होता है वो अपीयर होता है जहाँ पे अंकल वर्नन हैरी वहाँ पे रह रहे थे। सो हाँ, वेकेशन पे आउटसाइड एक काइंड ऑफ हट टाइप का कुछ था। ठीक है, सो वो वहाँ पे अपीयर होते हैं एंड ही प्रेजेंट्स हैरी विथ अ स्लाइटली स्क्वेश बर्थडे केक, क्योंकि हैरी पॉटर की बर्थडे थी 11th बर्थडे और हैग्रिड केक लेके आ जाते हैं, ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं हैग्रिड हूँ, मैं मैजिकल वर्ल्ड से आया हूँ, और वो हैरी पॉटर को बता देते हैं कि जो है हैरी पॉटर भी काइंड ऑफ विज़र्ड है मैजिकल पावर से, और किस तरह रियलिटी उनको बता देता है कि किस तरह वोल्डेमॉर्ट ने इनके फैमिली को मार डाला, पेरेंट्स को, और हैरी किस तरह सेव हुआ। सो हैरी शॉक में पड़ जाता है कि किस तरह रियलिटी उनके अंकल और आंट ने उससे छुपा रखा है। हैग्रिड टेल्स हैरी अबाउट द ट्रूथ अबाउट हिज बर्थ, विज़र्ड हेरिटेज एंड सब कुछ उनको बता देते हैं। फिर अंकल वर्नन इस बात से गुस्सा हो गए एंड ही इंटरप्ट्स द कन्वर्सेशन और हैग्रिड को इन्फॉर्म करता है कि वार्न कर देता है कि हैरी को कुछ ना बताओ वरना अच्छा नहीं होगा, धमकी देते हैं। इवन वो काइंड ऑफ राइफल भी लेके आते हैं, लेकिन हैग्रिड तो जाइंट मैन था, मैजिकल था, उस जो है राइफल को जो है वो मरोड़ देते हैं और फेंक देते हैं। ठीक है, और जब जो है अंकल वर्नन उनको ज़्यादा तंग करने लगते हैं और डम्बलडोर के बारे में कहते हैं इज़ अ फ्रीक पर्सन, तो हैग्रिड को इस इंसल्ट पे गुस्सा आता है और वो डुडली को एक पिक टेल दे देते हैं। सो ही यूज्ड हिज मैजिकल पावर्स। सो हैरी पॉटर को ये सब कुछ जो है अनबिलीवेबल लगता है, वो यकीन नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो नेक्स्ट डे वो जागता है ही इज़ थ्रिल्ड जब वो ये देखता है कि हैग्रिड भी वहाँ पे है, रियल में है, सोया हुआ है सोफे पे। सो हैरी ये रियलाइज़ करता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है बल्कि ये रियलिटी है। सो अगेन हैग्रिड उनको बता देता है कि वी ऑफर्ड यू एडमिशन एट हॉगवर्ट्स, तो आपने चलना है, तो चीज़ों को लेने के लिए, सामानों को लेना होगा जाने के लिए। तो वो चले जाते हैं डाइगन एली जो कि लंदन में है, हैरी के स्कूल के सामान लेने के लिए। वो डाइगन एली के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे विज़र्ड्स का बैंक भी है जिसको ग्रिंगॉट्स कहा जाता है। सो हैरी कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, किस तरह होगा। तो हैग्रिड उनको बता देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, यू डोंट हैव टू बी वरीड एंड ही मस्ट ब्रिंग टू हॉगवर्ट्स इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें लाना है। उसने 3 रॉप्स एंड देन ब्लैक पॉइंटेड हेड, वांड, कॉल्ड्रॉन और पेयर ऑफ ड्रैगन हाइड ग्लव्स और दूसरे मैजिकल बुक्स। ठीक है, कॉल्ड्रॉन के अंदर चले जाते हैं जो कि फेमस क्लब है दैट सर्व एज
द एलीज एंट्रेंस, वहाँ के अंदर वो उस एली, डाइगन एली के अंदर इंटर हो जाते हैं। सो हैरी मिलता है वहाँ पे प्रोफेसर क्यूरेल से, जो कि अगेन एक प्रोफेसर होते हैं हॉगवर्ट्स में। लेटर ऑन हॉगवर्ट्स में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। सो पहले वो ग्रिंगॉर्ड्स जाते हैं, जो कि विज़र्ड्स का बैंक है। वहाँ पे हैरी को एस्कॉर्ट करता है एक गॉब्लिन जिनका नाम है ग्रिप हॉक, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिसेबल चीज़ ये है कि यहाँ से हैग्रिड जो है वाउल्ट नंबर 713 में से एक इम्पोर्टेंट मिस्टीरियस लिटिल पैकेज ले लेता है और उसको अपने रॉब के अंदर छुपा लेता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा नॉवल इस मिस्टीरियस थिंग के बारे में है जो इसने यहाँ से उठा रखा है, ठीक है। लेटर ऑन हमें पता चलेगा कि ये जो है फिलोसोफर स्टोन है, हॉगवर्ड में इसको रखा जाता है, ठीक है। पूरा नॉवल अबाउट दिस फिलोसोफर स्टोन के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में आने वाले चैप्टर्स में। फिर वो वहाँ से सामान लेके चले जाते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं एंड द नेक्स्ट डे वो क्या हो जाता है, दी हैरी अपने सामान पैक करके हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, जो कि एक ट्रेन है, हॉगवर्ट्स की तरफ जाते हैं। वहाँ से हॉगवर्ट्स के जाने के लिए तैयार होता है और प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। सो काइंड ऑफ ये मैजिकल प्लेटफॉर्म था, तो हैरी को ढूंढने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ जाती है। और वहाँ पे जो है दूसरे एक फैमिली है जो कि हॉगवर्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनको सुनता है और उनको देख के उनसे गाइड्स लेके जो है हैरी एंटर होता है कि उनको स्पीड से भागना होता है और दीवार के अंदर घुसना होता है। अगेन मैजिकल प्लेटफॉर्म था। सो ट्रेन के अंदर हैरी की मुलाकात हो जाती है एक बॉय से जिसका नाम है रॉन वीजली, ठीक है। सो रॉन उसको बता देता है अबाउट हॉगवर्ट्स के बारे में और क्विडिच, स्लिदरन, इस तरह की चीज़ों का वो मेंशन करता है हैरी, क्योंकि मैजिकल बैकग्राउंड नहीं है, यानी बचपन में इसकी मैजिकल उसमें ग्रूमिंग नहीं हुई है। दैट्स वाई ही इज़ नॉट अनअवेयर अबाउट दिस थिंग, हॉगवर्ट्स की जो चीज़ें हैं उनके बारे में अनअवेयर है। सो इसी ड्रैगन एली के अंदर हैरी जो है वहाँ एक बॉय से मिलता है जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था हॉगवर्ट्स का। वो बात करता है स्लिदरन की, क्विडिच की। सो हैग्रिड हैरी पॉटर को ये बात बताते हैं कि अब ये जो है हॉगवर्ट्स में है, ठीक है, जो कि क्विडिच एक विज़र्ड्स का स्पोर्ट का नाम है और स्लिदरन वहाँ के एक हाउस का नाम है। सो हैरी पॉटर जब वहाँ पे जाएगा सो उनको ये सारी चीज़ों का पता चलेगा। ही इज़ नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट। फिर हैग्रिड जो है हैरी पॉटर के लिए एक गिफ्ट ले लेता है, स्नोवी आउल, उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट ले लेता है, ठीक है, एक आउल जिसका नाम हैरी रखता है हेडविग। फिर उसके बाद वो ओलिवेंडर्स यानी वांड शॉप के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उसने जादू की जो छड़ी लेनी होती है, ठीक है, वांड चूजेस द विज़र्ड। और वहाँ पे एक स्पेशल वांड था फिनिक्स के फीदर का, वो हैरी पॉटर वांड जो है हैरी पॉटर को चूज़ कर देती है। और वहाँ का जो था सेलर वो बता देता है कि ये वांड वही है, यानी इसका दूसरा पैर वोल्डेमॉर्ट के पास था, ठीक है। ओनली द अदर वांड कंटेनिंग अ फीदर फ्रॉम द सेम फिनिक्स बिलोंग टू वोल्डेमॉर्ट। फिर चैप्टर 6 और 7 में हम देखेंगे कि आफ्टर द ट्रिप ऑफ डाइगन एली के बाद हैरी रिटर्न्स टू द डर्सलेस हाउस, वहाँ पे वापस आता है अपनी लास्ट मंथ स्पेंड करने के लिए बिफोर ही स्टार्ट हॉगवर्ट्स स्कूल। इन द डे हैरी इज सपोज टू गो टू द हॉगवर्ट्स, डर्सली टुक हिम टू द किंग्स क्रॉस ट्रेन स्टेशन इन लंदन, जहाँ पे हैरी ने जाना है। सो वो वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं। ही हैज़ टू फाइंड द प्लेटफॉर्म 9 3/4, ठीक है, जो कि अ काइंड ऑफ मैजिकल प्लेटफॉर्म है हॉगवर्ट्स जाने के लिए। सो हैरी उसको फाइंड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, वो उसको वहाँ पे नज़र नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये फिज़िकल कुछ नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ मैजिकल प्लेटफॉर्म। और हैरी दूसरे जो है रेड हेयर्ड वुमेन को मेंशन सुनता है कि वो मेंशन कर रही है हॉगवर्ट्स का नाम।
अपने चिल्ड्रन के साथ आगे से जब गुजर रही थी। सो हैरी उनसे पूछता है कि मैं वहाँ पे हॉगवर्ट्स जाना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल रही है। एंड शी हेल्प्ड हिम टू फाइंड आउट दिस मैजिकल प्लेटफॉर्म। ठीक है, उनको क्या होता है, दीवार के अंदर घुसना होता है स्पीड के साथ, और वो डायरेक्टली हॉगवर्ट एक्सप्रेस के अंदर इंटर हो जाते हैं। ठीक है, और इस वुमेन के जो है, वुमेन के 2 सन थे, ट्विन बॉयज़, और एक रेड हेयर बॉय उनके साथ था जिनका नाम है रॉन विज़ली। जब हम देखेंगे कि ट्रेन के अंदर विज़ली और हैरी पॉटर की इंट्रोडक्शन हो जाती है एंड दे बिकम फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। हैरी अपना फूड शेयर करता है वहाँ उसके साथ। सो ये हैरी के करेक्टर के बारे में बता देता है कि ही इज़ काइंड एंड केयरिंग। और वहाँ पे अगेन हरमाइनी ग्रेंजर की भी एंट्री हो जाती है। अ बॉसी गर्ल विद अ बुशी ब्राउन हेयर इंटर्स द कंपार्टमेंट विथ नेविल लॉन्ग बॉटम के साथ एक लड़का था ना, उसके साथ वो वहाँ पे आ जाती है क्योंकि उस लड़के का पेट टॉड गुम गया था। वो ख़ुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो लड़की कहती है मेरा नाम हरमाइनी ग्रेंजर है और शी कम्स फ्रॉम द मगल फैमिली। वो भी एक जो है नॉन मैजिकल मगल फैमिली से आई हुई है। एंड वो हैरी पॉटर के नाम जब सुनती है तो वो कहती है कि आई हैव रेड अबाउट यू इन द मॉडर्न मैजिकल हिस्ट्री, द राइज एंड फॉल ऑफ द डार्क आर्ट्स, ग्रेट विजर्ड्स इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी में मैंने तुम्हारा नाम सुना है, हैरी पॉटर का नाम मशहूर है। ठीक है, रॉन एंड हैरी दे बोथ होप दे आर नॉट sorted into the स्लिदरन। वो चाहते हैं कि हॉगवर्ट्स में जब हाउस सिलेक्शन हो जाए तो वो स्लिदरन हाउस में ना आ जाए, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट भी हॉगवर्ट्स का स्टूडेंट था वंस ही वाज, और वो इसी स्लिदरन हाउस से बिलोंग रखता था। अगेन वहाँ पे जो है एक और बॉय आ जाते हैं और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। कहता है मेरा नाम ड्रेको मेलफॉय है, और अगेन वो रॉन का मजाक उड़ाता है वहाँ पे, और हैरी को कहता है कि ऑफ़र करता है कि मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, क्योंकि जो है हमें सोच समझ के दोस्त उन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो पावर में हो, हाई स्टेटस के हो। ठीक है, सो हैरी उनके फ्रेंडशिप को रिजेक्ट करता है। फिर जब वो हॉगवर्ट्स पहुँच जाते हैं, स्टूडेंट्स दे आर वेलकम बाय प्रोफेसर मैगोनिगल, उनको वेलकम कर देती है। और यहाँ पे जो है एक हॉगवर्ट्स बैंक्वेट हॉल के अंदर वो सारे इंटर हो जाते हैं, और यहाँ पे आ जाता है आपका सॉर्टिंग हैट। ठीक है, सॉर्टिंग हैट है जो कि उन स्टूडेंट्स के सर पे रखा जाता है, और अकॉर्डिंग टू ये उनके माइंड को पढ़ लेती है। उनके ट्रेड्स के बेस पे उनको 4 डिफरेंट हाउसेस है हॉगवर्ट्स में, ठीक है, उनके अंदर उनको डाल देती है। सो जब हैरी की बारी आती है तो ही साइलेंटली अर्जेस टू प्लेस हिम इन एनी हाउस अदर देन स्लिदरन। ठीक है, हैरी की ये विश हो जाती है कि बस स्लिदरन में ना हो, बाकी कोई भी हाउस में उसको रखा जाए तो काम चलेगा। सॉर्टिंग हेड भी उसकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करती है। उसके पर्सनालिटी के बेस पे उसको ग्रिफिंडोर हाउस के अंदर उसको रख लेती है, जो कि एक अच्छा सा हाउस है, रिपोर्टेबल। एंड हैरी ग्लांसेस एट द फैकल्टी टेबल एंड फील्स अ शार्प पेन ऑन इन हिज स्कार व्हेन वन ऑफ देम स्केयर्स एट हिम एंग्रीली। ठीक है, जब यहाँ पे प्रोफेसर स्नेप को देखता है तो अगेन उसके जो स्कार में है पेन स्टार्ट होने लगता है। अगेन लेटर ऑन हम देखेंगे कि प्रोफेसर स्नेप और जो है दूसरा प्रोफेसर है क्विरिल, दे आर एसोसिएटेड विद द वोल्डेमॉर्ट। फिर एट द एंड ऑफ द फीस्ट डम्बलडोर जो वहाँ के हेड है, ही गिव्स अ फ्यू final words to the students including warning to stay away from the third floor corridor। कहता है कि थर्ड फ्लोर कॉरिडोर के अंदर आपने नहीं जाना है। फिर चैप्टर 8 के अंदर हम देखेंगे ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्यू वीक्स एट हॉगवर्ट्स हैरी स्ट्रगल्स टू गेट यूज टू हिज अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। एवरीवन टॉक्स अबाउट हिम एंड द स्टेयर्स व्हेन ही पासेस। ठीक है, क्योंकि वो मशहूर था, उसके बारे में जानते थे हैरी पॉटर के बारे में सारे लोग। ऑल ऑफ हिज क्लासेस आर इंटरेस्टिंग एक्सेप्ट फॉर द हिस्ट्री ऑफ मैजिक, जिसको एक घोस्ट पढ़ाते थे। ठीक है, और अगेन ही इज़ अ बिट डिसअपॉइंटेड बाय हिज डार्क में आर्ट्स का जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर क्यूरिल,
उससे भी डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, क्योंकि ही सीम्स टू बी फोकस मोर ऑन प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द वैम्पायर्स एंड देयर आर न्यूमरस रूमर्स अबाउट द रीज़न फॉर प्रोफेसर क्विरल्स ऑड स्मेलिंग टर्बन, ठीक है, कुछ रूमर्स भी है कि प्रोफेसर क्विरल के टर्बन से जो है अगेन ऑड स्मेल आती है। सो अगेन ये रेफ़र करता है, फॉरशैडो करता है आने वाली रिवलेशन पे कि इसके टर्बन में वोल्डेमॉर्ट रहता है, बाद में हमें रिवील होगा। सो ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ट्रांसफिगुरेशन क्लास हरमाइनी इज़ द ओनली स्टूडेंट हु इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म हर मेज इनटू नीडल। बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत सारे बुक्स इसने पढ़े हुए हैं। सो शी शोज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत ही नॉलेज उनका अच्छा है। और प्रोफेसर स्नेप अपनी क्लास में हैरी पॉटर से बहुत सारे सवालात पूछते हैं जिनका हैरी पॉटर सही आंसर नहीं दे पाता और वो उनका मजाक उड़ाते हैं प्रोफेसर, ठीक है, कहते हैं कि द न्यू सेलिब्रिटी एट हॉगवर्ट्स, ठीक है, इस तरह उनका मजाक उड़ाते हैं। और हरमाइनी नोज द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। अगेन उनका जो है फ्लाइंग लेसन होता है जिनको मैडम हॉच पढ़ा रही होती है, ठीक है। फ्लाइंग लेसन के पहले दिन क्या हो जाता है, नेविल सी रिसीव्स अ पैकेज फ्रॉम हिज होम, जो कि था एक रिमेंबर बॉल, ठीक है, रिमेंबर बॉल था। और मेलफॉय, ड्रेको मेलफॉय उनसे ये बॉल उठाता है और हैरी कहता है बॉल वापस करो और वो उसके लिए फ़ाइट करने लगता है और ड्रेको मेलफॉय जो है उड़ने लगता है। तो हैरी भी उसके पीछे उस बॉल को लेने के लिए जो है फ्लाई करने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्कवर होता है हैरी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल या टैलेंट, जो कि एज अ गुड फ्लायर, बहुत ही गुड फ्लायर होता है। हैरी उस बॉल को वापस लाता है और नेविल को दे देता है। ही डिस्कवर्ड हिज फ्लाइंग पावर्स। प्रोफेसर मैगोनिगल जो है ये खिड़की से देख रही होती है कि किस तरह हैरी एक अच्छा सा फ्लायर है, ठीक है। और वो उनको इंट्रोड्यूस कराती है ओलिवर वुड, जो कि 5th ईयर स्टूडेंट था और कैप्टन था ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम का। क्विडिच जो वहाँ पे जो है एक गेम का नाम है। सो वो हैरी के बारे में बताती है हिज अमेजिंग 50 फीट ड्राइव टू रिट्रीव द रिमेंबर बॉल, और हैरी को पोजीशन मिल जाती है एज अ सीकर इन द ग्रिफिंडर टीम के अंदर, एज अ सीकर का पोजीशन उसको दे देते।